आपको देखिए, क्या मेरा ये मानना है कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। कौन क्या बोल रहा है, यहाँ पे कौन लोग आपको क्या बयान दे रहे हैं, हो सकता है कि उनके विरोधी हो सकता है दूसरे दल के लोग भी यहाँ खड़े होकर तमाम लोगों से, जो कांग्रेस के हमारे वरीय नेता हैं, कि हम लोगों को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। बड़ा भाई तो है ही कांग्रेस। कांग्रेस जब केंद्र में है, सबसे बड़ी पार्टी है, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा है, तो बड़े भाई तो हम हैं ही। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राहुल गांधी बिहार में पटना आए हुए और पटना आने के साथ ही राजनीतिक सुगबुगाहट तेज है। हालांकि अभी तो एक जो कार्यक्रम है बापू सभागार में, एक एनजीओ का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो आए हैं और इसके बाद सदाकत आश्रम जो प्रदेश कार्यालय है वहां भी राहुल गांधी जाएंगे। लेकिन देखिए अंदर में क्या कुछ बातें हुई। राहुल गांधी जब मंच पर पहुंचे या जब वो हॉल में पहुंचे तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और जो एनजीओ से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने क्या कुछ कहा है। अंदर से हमारे साथ कुछ साथी आए हैं, बाहर निकले हैं, वो बताएंगे। पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शम्स शाहनवाज है। मैं सीतामढ़ी जिला से आता हूं और मैं कांग्रेस में प्रदेश प्रतिनिधि हूं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। और हम लोग यहाँ जो राहुल गांधी जी का संकल्प है, संविधान बचाने का संकल्प है, लोकतंत्र को बचाने का संकल्प है, और जो दबे कुचले, अति पिछड़े और गरीब लोगों को जो उनका अधिकार दिलाने का जो उनका संकल्प है, उसी कार्यक्रम में संविधान बचाओ सम्मेलन, जो संविधान सम्मेलन हो रहा है, उसमें हम लोग आए हैं। और जो राहुल गांधी जी का जो संकल्प है, उसी संकल्प का संदेश लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर ही हम लोग यहाँ से सीतामढ़ी से यहाँ आए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब राहुल जी अंदर गए तो राहुल जी मंच पर जाने के बजाय राहुल गांधी जी आम लोगों के बीच में चले गए और आम लोगों के बीच में लगातार पिछले आधे घंटे से वो बैठे रहे और उन्होंने सुना। जो वक्तागण थे, उन्होंने संविधान और लोकतंत्र के साथ साथ जो आरक्षण की बात है, जिसकी लड़ाई आज पूरे देश में चल रही है, उस बात को भी उठाया। और कुछ वक्ताओं ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी नए कलेवर में, नए तेवर में और नए अवतार में, और जो बात आज आरक्षण की हो रही है, संविधान की हो रही है, उसको लागू करते हुए संगठन में कांग्रेस पार्टी को चुनाव में आना चाहिए। पूरा बिहार बदलाव के लिए तैयार है और पूरा बिहार इस वक्त ये देख रहा है कि आखिर एनडीए से छुटकारा कैसे मिलेगा। ये जो पलटू चाचा हैं, जो हर चुनाव में अपना पार्टी बदलते हैं, उनसे कब बिहार को छुटकारा के साथ साथ राजद से भी कब छुटकारा मिलेगा, इसकी भी बातें हुई। देखिए, राजद का जिक्र तो लोगों ने नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस को मजबूती से लड़ना चाहिए और कांग्रेस को अपनी ताकत बनानी चाहिए बिहार के अंदर। इसकी तरफ लोगों ने इशारा किया और वो आम वक्ता थे। वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लोग थे, वो एनजीओ ने जिन पैनलिस्ट को यहाँ बुलाया था उसमें से लोगों ने इस बात का आग्रह किया है। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी, चूंकि लीडरशिप हमारी मौजूद है, राहुल गांधी जी यहाँ मौजूद हैं, कई लोग अध्यक्ष बदलने की बात कर रहे हैं। बाहर में जो कार्यकर्ता हैं अध्यक्ष से परेशान हैं। कांग्रेस अपने बलबूते खड़ी हो, अपने पैर पर खड़ी हो, पिछलग्गू ना बने किसी की, ऐसी बातें कही जा रही हैं। आपको देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा के ये दलाल हैं, बी टीम है। कौन क्या बोल रहा है, यहाँ पे कौन लोग आपको क्या बयान दे रहे हैं, हो सकता है कि उनके विरोधी हो सकता है दूसरे दल के लोग भी यहाँ खड़े होकर कांग्रेस के लोगों गाली कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कांग्रेस? आप पिछले 24 घंटा पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान जो उनके ट्विटर और सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको जब आप सुनेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। उन्होंने कहा है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, मीडिया को ब्याज देते हुए कहा है कि एलायंस का कोई भी निर्णय जो है वो शीर्ष नेतृत्व करता है। इसलिए कोई भी लोग जो इस तरीके का आरोप लगा, प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता एलायंस को लेकर, जितना हम लोग जानते हैं। मैं सिर्फ इतना आज आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ तमाम लोगों से, जो कांग्रेस के हमारे वरीय नेता हैं, कि हम लोगों को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कितने ताकत को पहचानना चाहिए, कितना सीट? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर प्रदर्शन हुआ है, अगर उसको आप देखिए तो कांग्रेस बड़े पार्टी भाई की भूमिका मांग रहे हैं। बड़ा भाई तो है ही कांग्रेस। कांग्रेस जब केंद्र में है, सबसे बड़ी पार्टी है, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा है, तो बड़े भाई तो हम हैं ही। मतलब गठबंधन में अधिक सीटें चाहिए आपको, राजद से अधिक सीटें चाहिए? नहीं, राजद से अधिक मिलना नहीं मिलना ये अलग बात है। मैं अलायंस की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो लीडरशिप को तय करना है। हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी
ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े, ताकि एक अंदाजा कितना? हम लोग तो सब पे चाहते हैं, हम लोग तो सब पे चाहते हैं, अच्छा, हम लोग तो सारे सीट चाहते हैं, हाँ। मगर निर्णय तो लीडरशिप को लेना है। हाँ। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अब लोग चाहते हैं ताकत दिखाएं, हम लोग जीत के आए। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कांग्रेस से बने। हमारे तो प्रभारी महोदय ने भी इस संबंध में अपनी उन्होंने तो टिप्पणी डिप्टी सीएम की बात कही कि 2 डिप्टी सीएम और 70 सीट। देखिए, मुख्यमंत्री तो जिसका सीट ज्यादा होता है वही बनता है, तो चुनाव के बाद ये पता चलेगा किसका सीट ज्यादा है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, और तैयारी जिस तरीके से हो रही है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की, वो तो अघोषित रूप से सीएम। देखिए, अभी फिलहाल हम लोग अलायंस में हैं, और तेजस्वी जी ने भी कल बयान दिया है कि बिहार में हम लोग अलायंस में हैं। अलायंस में हैं, लेकिन जो वादे वो घोषणा करते जा रहे हैं उसमें तो किसी संगठन, किसी पार्टी से नहीं लिया गया है। जो 2500 रुपया महिलाओं की बात कर रहे हैं वो भी उनका अपना एजेंडा है, बिजली अपना एजेंडा है, 1500 रुपया अपना एजेंडा है। कांग्रेस का एजेंडा कहाँ है? जब अलायंस हम करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा, और तब क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। आज क्या हो रहा है इसके बारे में मैं अभी अलायंस नहीं है, ये अभी तो अलायंस है ही। मतलब सीट में जब हम जाएंगे, जब चुनाव लड़ते हैं तो एक अलग संकल्प पत्र होता है, उस संकल्प पत्र में क्या है उससे हम लोग बंधे हुए हैं। अंदर में ये डिमांड हुआ है कार्यकर्ताओं ने, या फिर जो लोग थे, क्या राहुल गांधी से क्या कुछ डिमांड की गई? राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से ये कहा गया है कि आप कुछ बदलाव की जरूरत है, समय के हिसाब से आपको भी बदलने की जरूरत है, और सभी एनजीओज के लोग, उन्होंने कहा गया है कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं और आपका पूरा सहयोग करेंगे। सारे धर्म को आप लेकर एक साथ चल रहे हैं, सभी जाति को लेकर एक साथ है, गरीब तबके के लोगों को एक साथ लेके चल रहे हैं, आपके साथ हम सारे हैं। में भी कहा गया कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस तो अपने पैरों पे शुरू से खड़ी है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अलायंस तो हर पार्टी करती है और हर जगह करती है, अलायंस होती है। कब हमारे शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेते हैं ये तो उन पे छोड़ दीजिए, हम लोग अलायंस के साथ अभी हैं। कांग्रेस का सीएम चाहते हैं, कांग्रेस जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसके सीएम बनेंगे। कांग्रेस बड़ी भूमिका में शुरू से रही है और रहेगी। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रही है। जब केंद्र में है तो बड़े भाई की भूमिका में तो ऑलरेडी कांग्रेस है, तो आगे भी कांग्रेस से है। जी बिल्कुल, अंदर में आप भी थे, मौजूद थे राहुल गांधी? नहीं मैं जा नहीं पाया हूँ, मैं चूँकि पूर्वी चंपारण से आ रहा हूँ 150 किलोमीटर ट्रैवल करके, तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था, इसलिए मैं समय पे पहुँच नहीं कि पाया। कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। युवा हैं आप, क्या कांग्रेस तो अपने पैरों पे खड़ी है, आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की इतनी बड़ी भूमिका रही है। तो राजद के पिछले ही बोलते हैं ना लोग। वो लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। वैसे तो बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे लग्गू बनी हुई है, या नीतीश कुमार महागठबंधन के पीछे लग्गू बने हुए हैं, तो सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना ये कोई ढंग की बात नहीं है। अगर किसी को कुछ करना है तो बिहार के लोगों के हित में काम करने के लिए बात करे, युवाओं के हक की बात करे, जो पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है आज के वक्त में, उस पर बात करे, उसको एड्रेस करे। इस पे काम होना चाहिए, रोजगार के लिए काम होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के पे काम होना चाहिए। समझ रहे हैं? धन्यवाद। तो देखिए, ये कांग्रेस के लोग हैं, कुछ लोग अंदर से आए हुए थे कांग्रेस में। राहुल गांधी जब अंदर गए हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले लोगों से बातचीत की, मंच पर जाने से पहले लोगों से बातचीत की, ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए, चारों तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि कांग्रेस को बिहार में अपने बलबूते, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हर कार्यकर्ता की एक ही डिमांड है, भले ही वो कैमरे पर आकर खुलकर ना बोले, कुछ लोग तो कैमरे पर बोल भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान में, ये सही, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस को मजबूती के साथ अपने पैरों पर अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और सबसे मजेदार बात, जो अघोषित सीएम है तेजस्वी यादव महागठबंधन के तरफ से, उस पर भी कटाक्ष किया गया है, उस पर भी कहा गया है जिसकी ज्यादा संख्या रहेगी उसका ही सीएम बनना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816